गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हम क्वेश्चन नंबर 24 तक कर चुके हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में उन्होंने कहा है अ ग्रुप कंसिस्ट ऑफ 4 गर्ल्स एंड 7 बॉयज। एक आपको ग्रुप दे रखा है, इसमें 4 तो गर्ल्स हैं और 7 इसके अंदर बॉयज हैं। अब वो कहते हैं इन हाउ मेनी वेज कैन अ टीम ऑफ 5 मेंबर्स बी सिलेक्टेड। अब हमें 5 मेंबर्स की टीम जो है सिलेक्ट करनी है और वो इस तरीके से सिलेक्ट करनी है ताकि उसमें कोई भी गर्ल ना हो। नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन इन विच नो गर्ल इज सेलेक्टेड। सही। पहले पार्ट में उन्होंने कहा है आपको 5 मेंबर्स की कमेटी सेलेक्ट करनी है, 4 गर्ल्स और 7 बॉयज में से। और कंडीशन क्या दी है? कंडीशन में उन्होंने कहा है कोई भी गर्ल सेलेक्ट नहीं होनी चाहिए। तो इसका मतलब 4 में से हमें 0 गर्ल सेलेक्ट करनी है, तो 4C 0। और 7 में से 5 के 5 लड़के हमें सिलेक्ट करने हैं, तो इंटू 7C 5। तो ये रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज हो गई। अच्छा, अब देखिए सेकंड पार्ट में उन्होंने क्या कहा है। सेकंड पार्ट में उन्होंने कहा है आपको जो कमेटी सिलेक्ट करनी है उसमें कम से कम एक बॉय होना चाहिए और कम से कम एक गर्ल होनी चाहिए। नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन in which at least one boy and one girl is selected। सही। इसमें उन्होंने कहा है जो आप 5 लोगों की सिलेक्शन करोगे उसमें कम से कम एक गर्ल और एक बॉय जरूर होना चाहिए। सही है। तो देखो इसमें पहले केस में हम क्या लेते हैं कि हमने एक तो गर्ल सेलेक्ट की है, तो उस केस में 4 हमें क्या सिलेक्ट करने होंगे? बॉयज। क्लियर है। अच्छा, दूसरे केस में हम लेते हैं हमने 2 गर्ल्स को सिलेक्ट किया, तो 4C 2। तो इस केस में हमें 3 क्या सिलेक्ट करने पड़ेंगे? बॉयज। तो आएगा 7C 3। क्लियर है। ये वो नंबर ऑफ वेज है जिसमें एक गर्ल और 4 बॉय सिलेक्ट होंगे। ये वो नंबर ऑफ वेज है जिसमें 2 गर्ल्स और 3 बॉय सिलेक्ट होंगे। अब नेक्स्ट हम सिलेक्शन में 3 गर्ल्स को और 2 बॉयज को भी तो ले सकते हैं। और लास्ट सिलेक्शन में हम ये भी कर सकते हैं कि 4 गर्ल्स हो और 1 बॉय हो। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है। तो ये जो पहला वाला है पार्ट, इसमें हमने क्या सिलेक्ट किया है? एक गर्ल सिलेक्ट की है और 4 बॉय सिलेक्ट किए हैं। इसमें 2 गर्ल सिलेक्ट किए हैं और 3 बॉय सिलेक्ट किए हैं। इसमें 3 गर्ल सिलेक्ट किए हैं और 2 बॉय सिलेक्ट किए हैं। इसमें 4 गर्ल सिलेक्ट किए हैं और 1 बॉय सिलेक्ट किए हैं। अब देखिए थर्ड पार्ट में इन्होंने क्या कहा है कि आपको जो 5 मेंबर्स को सिलेक्ट करना है उसमें एटलीस्ट 3 गर्ल्स हो। नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन इन विच एटलीस्ट 3 गर्ल्स आर सेलेक्टेड। सही है। इसमें उन्होंने कहा है कि कम से कम 3 गर्ल्स जरूर सिलेक्ट होनी चाहिए। तो इसमें देखिए पहले केस में हम क्या कर सकते हैं? पहले केस में हम ले सकते हैं कि हमने एटलीस्ट 3 गर्ल्स का है ना। एटलीस्ट 3 गर्ल्स का मतलब क्या होगा कि नंबर ऑफ गर्ल्स या तो 3 हो या 3 से ज्यादा हो। हाँ,
तो इसमें क्या आएगा, अगर आप 3 गर्ल्स सिलेक्ट करते हो तो 4C3, तो 2 बॉयज सिलेक्ट करने पड़ेंगे आपको, प्लस अगर आप 4 गर्ल्स सिलेक्ट करते हो तो 1 बॉय सिलेक्ट करना पड़ेगा। सही है? 4 से ज्यादा गर्ल्स हो नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो 4 ही है। क्लियर है? तो ये वो नंबर ऑफ वेज हो गए सिलेक्शन के, जिसमें आप कम से कम 3 गर्ल्स को क्या करोगे, सेलेक्ट करोगे। ये कर लीजिए नोट आप लोग। अच्छा, इसे बच्चों सॉल्व आप खुद कर लेना। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 में इन्होंने क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 26 में इन्होंने कहा है अ कमेटी ऑफ ये बच्चों आप लोग पढ़ो जरा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26 में इन्होंने कहा है अ कमेटी ऑफ 6 पर्सन्स इज टू बी चूजन फ्रॉम 10 men and 7 women so as to contain at least 3 men। इसमें कम से कम 3 आदमी होने चाहिए and 2 women, और 2 वुमेन हो। सही है? इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन दिस बी डन, इसको हम किस तरीके से कर सकते हैं। इफ 2 पर्टिकुलर वुमेन रिफ्यूजेस टू सर्व ऑन द सेम कमेटी। सही? देखो इसमें 2 पार्ट में इन्होंने कहा है क्वेश्चन को। पहले वो कह रहे हैं कि भाई आपको 10 मैन और 7 वुमेन दे रखे हैं, ये ग्रुप है, इसमें से आपको 6 लोगों की कमेटी सिलेक्ट करनी है, 6 लोगों की एक कमेटी बनानी है। सही है? ये आप खुद करो बच्चों पहले। सर जब रिड्यूस कर देती है तो हम 2 वुमेन का सब्ट्रैक्ट करेंगे। हाँ 2 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। सही? अच्छा एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे एटलीस्ट लिखा था, यहाँ पे भी एटलीस्ट है, ये ध्यान रखना बस। चलो बाकी जने देख लो, बाकी ने कर लिया।
पहले देखो टोटल कितनी कमेटियां बन सकती हैं, पहले तो ये देखते हैं हम। सही, टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ selection which includes at least 3 men and 2 women। सही है, पहले हम वो नंबर ऑफ वेज निकाल रहे हैं जिसमें हम कमेटी बनाएंगे 6 लोगों की, उसमें कम से कम 3 मैन हो और कम से कम 2 वुमेन हो। तो देखिए सबसे पहले हम ये लेते हैं कि कम से कम 3 मैन हो। अगर 3 मैन है तो 10 में से हमें 3 मैन को सिलेक्ट करना है, तो कितने नंबर ऑफ वेज से सिलेक्ट करेंगे, 10C3। अच्छा, अगर मैं 3 मैन ले रहा हूँ कमेटी में तो इसका मतलब 3 ही वुमेन होंगी, तभी तो 6 लोग बनेंगे, इंटू 7C3 प्लस। अच्छा, आगे तो इन्होंने ये कहा ना एटलीस्ट 3 मैन। एटलीस्ट 3 मैन का मतलब होता है कम से कम 3 आदमी होने चाहिए। तो 3 आदमी भी हो सकते हैं, 3 से ज्यादा भी हो सकते हैं। अब मैं 3 से ज्यादा लेता हूँ, 4 लेता हूँ मैं। सही है, 10C4 इंटू, अब इसमें कितनी वुमेन आएंगी, सिर्फ 2 आएंगी। सही, ये आ जाएगा रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज। अच्छा, अब हम 4 से ज्यादा 5 मैन नहीं ले सकते। उसके पीछे रीजन क्या है, अगर मैं 5 मैन लूंगा तो 1 वुमेन आएगी, जबकि उन्होंने कहा है कम से कम 2 वुमेन तो यहाँ पर सिलेक्ट होनी चाहिए। क्लियर है बच्चों? इसे सॉल्व करो, इसे सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है, फिर मैं आगे करवाता हूँ। सर जो सेकंड पार्ट होगा उसमें 70 वो मैं करवा दूंगा, पहले इसे आप सॉल्व करो, फिर मैं इसे कराता हूँ पूरा। कितना आ रहा है बच्चों इसका आंसर? अच्छा, अब इसमें नेक्स्ट में क्या पूछा है, टोटल नंबर ऑफ वेज टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन in which 2 women refuses to serve the committee। सही। अच्छा, अब देखो भाई, यहाँ पे उन्होंने कहा 2 जो वुमेन है उन्होंने मना कर दिया कि वो कमेटी में काम करेंगी नहीं, तो यहाँ पे मैं 5 वुमेन कर लूं। सही है, अब करते हैं क्वेश्चन दोबारा से। एटलीस्ट 3 मैन सेलेक्ट करनी है ना हमें, तो एटलीस्ट 3 मैन का मतलब क्या हुआ, हम टोटल नंबर ऑफ मैन 3 भी सिलेक्ट कर सकते हैं और 4 भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें क्या आएगा, अगर 3 मैन सिलेक्ट करता हूँ तो 10C3, तो इस केस में 3 वुमेन सिलेक्ट करनी है, कितनों में से, 3 में से, 5 में से सॉरी, तो 5C3 प्लस। अच्छा, 4 मैन अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ 10 में से तो 10C4, तो इसमें 2 वुमेन सिलेक्ट करनी है, कितने में से, 5 में से, 5C2। तो ये आ जाएगा बच्चों। सही है, अब ये सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है बच्चों, दोनों, ऊपर वाले का आंसर भी बताओ, नीचे वाले का भी।
करा बच्चों किसी ने? सर ऊपर वाले का आंसर 86101। 8610। नीचे वाले का? इसका जो कितना आ रहा है? 3300 आ रहा है, देख लो एक बार। सर कर दूंगा 1 मिनट। चलो ये आप लोग खुद कर लेना। अब देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। इसमें मैंने लिखा है NC12 जो है NC8 के बराबर है, तो आपको n की वैल्यू बतानी है क्या होगी। सर सेकंड पार्ट का आंसर 3300। हाँ 3300। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है क्वेश्चन नंबर 27। इसमें लिखा है NC12 जो है NC8 के बराबर दे रखा है, तो आपको जो है n की वैल्यू फाइंड आउट करके बतानी है क्या होगी। सही? तो देखिए इसका फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, NCR किसके बराबर होता है? NCn-R के बराबर होता है। ये इसका फॉर्मूला याद कर लेना। NCR किसके बराबर होता है? NCn-R के बराबर होता है। तो यहाँ लिखेंगे हम, वी नो NCR इज इक्वल टू NCn-R। तो हम यहाँ पे कंपेयर करके निकाल लो, R की वैल्यू आ गई 12 और n-R की वैल्यू आ गई 8। R को 12 रख दो यहाँ पे, तो n कितना है?